हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि G20 से लिया गया है। G20 समिट, जैसा कि आप सबको मालूम है, सितंबर में इंडिया में आयोजित की गई थी। और ये एक ग्रुप है 20 मेंबर्स का, और अब वो 21 हो चुका है। देखते हैं किस तरह से 21 हुआ है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ की मीटिंग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। ये जो टॉपिक हमने लिया है ये सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ इसको पूरा देखिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए जिससे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। तो आइए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं G20 क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले, थ्योरी के साथ साथ उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं G20 एक्चुअल में क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, G20 इज़ ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो एस्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999, यानी कि 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 19 कंट्रीज़ 19 कंट्रीज़ हैं, साथ में द यूरोपियन यूनियन को शामिल किया गया था, यानी टोटल मिलाकर हो गए 20। लेकिन अब ये हो चुका है, जैसा कि हमारा जो वीडियो है उसका ही टॉपिक है, G20 इज़ नाउ G21। G20 अब 21 हो गया है। ऐसा कैसे हुआ है? तो ये आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान ये अनाउंस किया कि अफ्रीकन यूनियन को इस G20 में शामिल किया जाएगा, और इसके बेसिस पर अब G20 G21 हो चुका है, क्योंकि उसके मेंबर बढ़कर 21 हो गए। इसलिए हमने कहा G20 इज़ नाउ G21, क्योंकि उसके मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वो 21 हो चुके हैं। क्लियर? अब फिर से एक बार इसको देख लीजिए। 19 कंट्रीज थे पहले, जिसमें 19 प्लस द यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड किया गया था। इस तरह से G20 उसको नाम दिया गया था। लेकिन अभी जो घोषणा की है हमारे प्रधानमंत्री ने G20 के दौरान, उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी एक मेंबर बनाया गया है, और इसलिए G20 अब 21 मेंबर्स का हो चुका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हमने ये जो हमारा हेडिंग दिया है वो कैसे दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मीटिंग्स होती हैं G20 की, उनमें क्या डिस्कस होता है या उनका जो एजेंडा होता है वो क्या होता है। तो इसका एजेंडा होता है ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना, यानी कि जो भी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं या ग्लोबल इकोनॉमिक से लेके जो इश्यूज़ हैं उन सबको इसमें डिस्कस किया जाता है। इंडिया जो है G20 का एक मेंबर है, ये तो आपको मालूम ही है। और उसके साथ साथ G20 23 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली, यानी इंडिया ने 2023 में G20 अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया है। और उसका जो टाइम था वो टाइम रहा दिसंबर से 30 नवंबर तक। उसका टाइम पीरियड कितना है? दिसंबर 2020 से लेके 22 से लेके 30 नवंबर 2023 तक ये इसका टाइम पीरियड है। ये G20 प्रेसिडेंसी जो होती है ये कैसे डिसाइड की जाती है? तो इसके लिए देखिए, G20 प्रेसिडेंसी रोटेट होती है हर साल, जो उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, और वो किसी ना किसी कंट्री को पास ऑन कर दी जाती है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट समिट होने वाला है वो ब्राज़ील में होने वाला है। उससे पहले जो 17th समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। अगर हम फर्स्ट समिट की बात करते हैं तो फर्स्ट समिट ऑफ G20 वाशिंगटन DC में हुआ था 14-15 नवंबर 2008 में। ये फर्स्ट समिट था। एंड 17th समिट जो हुआ था, यानी कि लास्ट समिट अभी जो इंडिया में हुआ है वो कौन सा है? 18th समिट है वो, इंडिया में होने वाला G20 18 समिट है। और 17 समिट था वो इंडोनेशिया में किया हुआ था। एंड अगर हम बात करें 19 समिट की, तो 19 समिट जो है G20 का वो होने वाला है ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ पे होगा वो? ब्राज़ील में होगा। और इस तरह से यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो होता है ट्राइका।
ठीक है, ट्राइको इसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंडिया में ये जो समिट हेल्ड हुआ उसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन के अलावा कुछ और ऐसे मेंबर्स थे जिनको इंडिया ने यहाँ पर इनवाइट किया था, और वो थे 9 मेंबर्स। यानी इतने मेंबर्स जो कि G20 के मेंबर हैं, उनके अलावा जिनको इनवाइट किया था इंडिया ने एज ए गेस्ट कंट्रीज जो थे वो थे कौन से, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, स्पेन एंड सिंगापुर। ठीक है, इस तरह से 9 गेस्ट को इसमें इनवाइट किया गया था, लेकिन वहाँ पर सिंगापुर ने इसको अटेंड नहीं किया था। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से कंट्री ने उसको अटेंड नहीं किया था। तो सिंगापुर मेंबर नहीं है, लेकिन उसको इनवाइट किया गया था, पर उसने उसको अटेंड नहीं किया था। अब G20 के हम अकाउंट्स की बात करें तो 85% ग्लोबल GDP है एंड 75% इंटरनेशनल ट्रेड है। आइए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं सबको। G20 इज ग्रुप ऑफ 20, नाउ इट्स 21। न्यू मेंबर जो है उसमें ऐड किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अफ्रीकन यूनियन को उसमें एज ए मेंबर इंक्लूड किया गया है। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 26 सितंबर 1999 एंड फर्स्ट समिट जो थी वो हुई थी वाशिंगटन DC में। 18 समिट हुई न्यू दिल्ली में। डेट्स थी 18 समिट की 9 to 10 सितंबर 2023। चेयर यानी कि जो उसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, PM नरेंद्र मोदी, यानी उन्होंने उसको चेयर किया। एंड एजेंडा जो था वो था डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ग्लोबल इकोनॉमिक से लेके साथ में पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई। अगर हम मीटिंग्स की बात करें तो नियर अबाउट 20 मीटिंग्स हुई जो कि 60 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज की गई। ये अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगेन कि न्यू मेंबर जो बना है हमारा वो कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन। और फर्स्ट मीटिंग वाशिंगटन में हुई थी, 17 इंडोनेशिया में हुई थी, 18 न्यू दिल्ली में हुई, 19 जो है वो ब्राज़ील में होगी एंड 20 जो है वो अफ्रीकन यूनियन में होगी। G20 के कंट्री मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो G20 के जो कंट्री मेंबर्स हैं वो हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको याद ही रखने हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो G20 के मेंबर हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूरोपियन यूनियन एंड 21st जो मेंबर है जैसा कि आप जानते हैं वो है द अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये हो गए उसके मेंबर कंट्रीज के नेम। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी जो थी इंडिया में जो G20 हुआ उसकी प्रेसिडेंसी नरेंद्र मोदी ने की। शेरपा बनाया गया अमिताभ कांत को। वेन्यू था भारत मंडपम, यानी कहाँ पर वो आयोजित की गई, वो आयोजित की गई भारत मंडपम में। एंड उसकी जो टैगलाइन थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। थीम जो ली गई थी वो थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये जो टैगलाइन ली गई है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है महाउपनिषद से। कहाँ से ली गई है ये, महाउपनिषद से। क्लियर, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ये लोगो देख पा रहे हैं, दिस इज द लोगो। ये लोगो है हमारे G20 का जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, और ये इंस्पायर्ड है इंडियन नेशनल फ्लैग से। ठीक है, लोगो इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन नेशनल फ्लैग। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इजी वे में यहाँ पर लिया गया है। हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो भी अभी तक आपने यहाँ पर देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन से देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G20। G20 का मतलब क्या होता है, तो G स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम 21 कहेंगे इसको आगे आने वाले टाइम में तो इसको हम कह देंगे G21। तो G20 ग्रुप की जो मीटिंग है वो अभी
रिसेंटली कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ऑन विच डेट वॉज G20 हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो 9 to 10 सितंबर 2023 में इसको आयोजित किया गया था। उसका जो वेन्यू था वो था भारत मंडपम, दिल्ली में भारत मंडपम इसके वेन्यू का नाम था जहाँ पर ये मीटिंग हेल्ड की गई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने अनाउंसमेंट में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया एज ए न्यू मेंबर ऑफ G20 और इसलिए G20 अब बन गया है G21, यानी कि उसमें 21 मेंबर हो गए हैं। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं वेयर वाज G20 समिट हेल्ड इन 2023। तो जो G20 समिट है वो भारत मंडपम में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित की गई 9 से 10 सितंबर तक। अभी तक कितनी समिट जो हैं वो आयोजित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टू टिल डेट हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हेल्ड, अभी तक कितनी समिट हो चुकी हैं, तो उसका आंसर है 18th समिट। जो अभी न्यू दिल्ली में हुई वो कौन सी समिट थी, 18th समिट थी। उससे पहले 17 समिट हो चुकी हैं एंड 17 की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया उसका होस्ट था। 18th जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है एंड 19th जो है वो होने वाली है ब्राजील में। तो ये जो 3 देश हैं, ये जो 3 समिट हो रही हैं, एक फॉर्मर और एक आने वाली समिट के साथ जो प्रेजेंट समिट है वो टोटल मिलाकर क्या बना लेते हैं, एक ट्रायोका बना लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये क्या कहलाता है, ट्रायोका कहलाता है। यानी कि जो प्रेजेंटली हेल्ड है उससे एक पहले जहां पर हेल्ड हुई थी और उसके बाद कहां पर होने वाली है, ये सब मिलकर बना लेते हैं ट्रायोका। तो पहले कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेजेंट कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में, और नेक्स्ट कहां होने वाली है ब्राजील में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट ईयर आयोजित की जाएगी 2024 में, क्योंकि एनुअली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया में जो G20 समिट हुई उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो वो चेयर की गई PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए बहुत ही इंडिया का जो एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उसको एक नाम मिला है, फेम मिला है और बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको चेयर किया PM नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट। G20 समिट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो देखिए इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब इसको स्थापित किया गया था, तो जैसा कि हमारी जो थ्योरी है उसमें हम पढ़ चुके हैं, 26 सितंबर 1999 एंड फर्स्ट समिट वॉशिंगटन DC में हुई थी, जो कि 2008 में हुई थी। नेक्स्ट बात करने वाले हम व्हाट इज इंडियाज मिशन इन G20। इंडिया का जो मिशन है G20 में वो क्या था, G20 में इंडिया का मिशन क्या था, तो इंडिया का मिशन था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इंडियाज मिशन इन G20, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का मिशन क्या था G20 में, तो वो था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टैगलाइन क्या थी, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है महाउपनिषद से, टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। कहाँ से ली गई है टैगलाइन या थीम जो है इसकी, वो कहाँ से आई है, महाउपनिषद से आई है। थीम क्या है एक्चुअल में, थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। यहाँ पर देखिए डिफरेंस है, ये है आपकी थीम और इससे पहले अभी हमने देखा वसुधैव कुटुंबकम, वो थी उसकी टैग लाइन। यहाँ पर देखें अगर आप इस लोगों को तो इसमें देख पा रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी टैग लाइन है और ये इसकी थीम है। क्लियर। इसमें कौन कौन से कलर्स यूज किए गए हैं आपके लोगों के अंदर, तो इसमें 4 कलर देखिए यूज किए गए हैं, सैफरन, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू। और ये चारों कलर्स कहाँ से लिए गए हैं, आपके नेशनल फ्लैग से लिए गए हैं, यानी कि इंडिया के नेशनल फ्लैग से लिए गए हैं, हमारे नेशनल फ्लैग से लिए गए हैं। तो ये लोगो जो है उसके जो 4 कलर्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं किससे, इंडिया के नेशनल फ्लैग से। तो लोगो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि जो भी लोगो है उसमें वो किससे इंस्पायर्ड है, तो वो इंस्पायर्ड है इंडिया के नेशनल फ्लैग से। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें जो ये लोटस है इसको कंबाइंड किया गया है अर्थ के साथ।
ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द हार्मनी विद नेचर। ये जो लोटस है जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ये क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मनी विद नेचर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि लोगो जो है उसमें क्या शो किया गया है, तो लोगो में शो किया गया है अर्थ इज कंबाइंड विद लोटस, एंड इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो लोटस है वो रिप्रेजेंट करता है हार्मनी विद नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैच्यू इज इंस्टॉल्ड एट द वेन्यू ऑफ G20 समिट। G20 समिट का वेन्यू जैसा कि हमने पढ़ा भारत मंडपम, और आप इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके सामने एक बहुत बड़ी नटराज की मूर्ति को स्थापित किया गया था। एंड ये आंसर भी हमारा इस क्वेश्चन का कि कौन सी जो स्टैच्यू है वो हमारे वेन्यू के सामने इंस्टॉल की गई थी, और वो है नटराज की स्टैच्यू। इसकी विशेषता है बच्चों, इसकी जो विशेषता है देखिए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये नटराज की जो मूर्ति है ये अष्ट धातु से बनाई गई है, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये, और 28 फीट टॉल है, जिसका वजन करीब 18 टन है। एंड इसमें जो ये जो इसका हम कहें कि यह जो आइडल है ये क्या शो करता है, तो ये क्या होता है, ये शो करता है लॉर्ड शिवा की कॉस्मिक पावर क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। लॉर्ड शिवा को इसमें शो किया गया है, उनकी कॉस्मिक पावर क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये यहाँ पर इसको कैप्चर करता है। ठीक है, नटराज जो है वो हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ही कैसा माना जाता है, बहुत धार्मिक उसका महत्व होता है, और वो एक लॉर्ड शिवा की एक स्टैच्यू होती है जो कि कनेक्टेड होती है कॉस्मिक पावर से। तो नटराज स्टैच्यू, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट तो है ही क्योंकि ये सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है वर्ल्ड की, उसके साथ ही इसको अष्ट धातु से बनाया गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि इसको बनाया किसने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ नटराज आइडल। नटराज आइडल को बनाने वाले जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है, तो यहाँ पर नाम आता है श्रीकंडा स्टेवैथी। ये इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस स्टैचू को बनाया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं G20 मीटिंग वर हेल्ड इन हाउ मेनी सिटीज एंड हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। कितनी कंट्रीज में उसको आयोजित किया गया था और कितनी सिटी मतलब हमारी कंट्री के कितने सिटीज में उसको आयोजित किया गया था और कितनी मीटिंग्स हुई थी G20 की। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें 200 मीटिंग्स हुई टोटल G20 में, और वो नियर अबाउट इंडिया के 60 शहरों में उनको आयोजित किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर जब ये मीटिंग्स हुई तो कितने इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 73 इश्यूज को डिस्कस किया गया था। हाउ डिड G20 स्टार्ट, G20 की अगर हम बात करें तो वो कैसे स्टार्ट हुआ था, वो एज G7 यानी कि टोटल 7 कंट्रीज उसके अंदर थे स्टार्टिंग में, और फर्स्ट जो चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे G20 के वो कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन थे। न्यू मेंबर कौन है G20 का, तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो न्यू मेंबर है जो कि 21st मेंबर ऑफ G20 का। अब हम बात करें कि G20 को 2025 में कौन होस्ट करेगा, तो हु विल होस्ट G20 समिट इन 2025। साउथ अफ्रीका उसको होस्ट करने वाला है 25 में, एंड इन 2024 जो होस्ट करेगा वो है ब्राजील। ये हम देख चुके हैं आगे। क्वेश्चंस की फॉर्म में हम ले रहे हैं, थ्योरी हमने पढ़ी उसमें सब चीजें डिस्कस हैं। विच मेंबर कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द G20 समिट। G20 समिट में किस कंट्री के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि स्पेन जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके अलावा चाइना एंड रशिया के प्रेसिडेंट्स नहीं आए थे, उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आए थे जिन्होंने इस समिट को अटेंड किया था। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ G20, तो इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो देयर इज नो हेडक्वार्टर ऑफ G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जहां पर ये समिट आयोजित की जाती है वो ही उसका हेडक्वार्टर की तरह से वर्क करता है, तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर अभी तक नहीं बनाया गया है।
व्हाट इज द एजेंडा ऑफ G20? G20 का एजेंडा क्या था मेन? तो देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया था, तो ये इसका एजेंडा था। हाउ डज G20 प्रेसिडेंसी वर्क? G20 प्रेसिडेंसी कैसे वर्क करती है? तो उसको एवरी ईयर, एनुअल बेसिस उसको रोटेट कर दिया जाता है, हर साल रोटेशन होता है उसका, और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बेसिस पर, तो ये रोटेशन होता जाता है। किस तरह से उसकी प्रेसिडेंसी वर्क करती है, यानी कौन उसका प्रेसिडेंट होगा नेक्स्ट, और कौन प्रीवियस, और कौन अभी प्रेजेंट है, वो डिपेंड करता है कि वो रोटेशन किस तरह से हो रहा है। तो हर साल उसके मेंबर कंट्रीज के बीच में एनुअल बेसिस पर रोटेशन होता है, और इस तरह से उसकी प्रेसिडेंसी वर्क करती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मेजर मीटिंग्स जो कि G20 की इंडिया में हुई थी, वो मैंने यहाँ पर आपको शो की हैं। सारी मीटिंग्स को नहीं लिया है, इतना तो पॉसिबल नहीं है किसी एक वीडियो के अंदर। ये जो और मीटिंग्स हैं वो PDF फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो मेजर मीटिंग्स ऑफ G20 इन इंडिया, मेजर जो मीटिंग्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हुई थी? देखिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 पुडुचेरी में हुई। फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग जो थी वो उदयपुर में हुई, एंड उसी के साथ सेकंड मीटिंग ऑफ शेरपा मीटिंग जो है वो केरला में हुई। फर्स्ट वुमेन 20 मीटिंग महाराष्ट्र में हुई। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप G20 मीटिंग रन ऑफ कच्छ में आयोजित की गई, एंड फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई, क्योंकि आप मालूम है साइंटिफिक हब है बेंगलुरु, टेक हब कहा जाता है उसको। तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में आयोजित की गई। इसी तरह से फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी बेंगलुरु में आयोजित की गई। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप उसकी मीटिंग जोधपुर में आयोजित की गई, एंड फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में हुई। ठीक है, ये कुछ मेजर मीटिंग्स हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सारी मीटिंग्स नहीं ली हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ मीटिंग्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर शो की हैं। तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे में आयोजित की गई। फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में आयोजित की गई। फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में आयोजित की गई, एंड फर्स्ट G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो में आयोजित की गई। फर्स्ट G20 मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ग्रुप चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिप्टी हेड्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक्स कर्नाटका में आयोजित की गई। मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बेंगलुरु में आयोजित की गई, एंड मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट मिनिस्टर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग आगरा, ये भी यूपी में है, वहां पर आयोजित की गई, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो आपको याद करनी है। उसके अलावा बहुत मीटिंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 200 मीटिंग्स हैं, तो सबके बारे में तो यहाँ डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब देखिए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। ये मीटिंग्स सारी हमने पढ़ ली, इसके बाद हम यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि वेयर वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड इन 2023। फर्स्ट मीटिंग जो थी, सबसे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी पुडुचेरी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट बहुत सारी मीटिंग्स हैं जिनके साथ उनके नाम लगे हुए हैं कि फर्स्ट W20 कहाँ थी, या फर्स्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ थी, या फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ थी, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहली मीटिंग G20 की पुडुचेरी में आयोजित की गई थी। अब हम बात कर रहे हैं Who was appointed as Sherpa at G20 Summit 2023। तो शेरपा किसको अपॉइंट किया गया था G20 में? तो उसमें नाम आता है अमिताभ कांत का, और इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। कौन है ये? तो अमिताभ कांत हैं एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जो कि सेकंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नीति आयोग के, और उनको अभी G20 में एज ए शेरपा अपॉइंट किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। देन हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहली जो शेरपा मीटिंग थी, फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग थी, वो कहाँ पर हुई? तो वो उदयपुर में आयोजित की गई, एंड सेकंड जो थी वो केरला में। इंपॉर्टेंट, 2 मीटिंग हुई हैं शेरपा मीटिंग्स, फर्स्ट इज इन उदयपुर एंड सेकंड इज इन केरला। देन हम बात करते हैं कि फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई थी? गुरुग्राम में आयोजित की गई थी। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ये आयोजित की गई थी गुरुग्राम में।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की गई मुंबई में, एंड फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की गई रन ऑफ कच्छ में। टूरिज्म से रिलेटेड पार्ट है, गुजरात का पार्ट है ये रन ऑफ कच्छ, वहां पर उसको आयोजित किया गया। वेयर वॉज फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो पुणे में आयोजित की गई थी। एंड G20 मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी वो हेल्ड हुई, उसको आयोजित किया गया वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब आपको एक क्वेश्चन है जो आपको खुद बताना है। आप सारी थ्योरी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन है वेयर वॉज फर्स्ट वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड। वुमेन 20 की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको नई जानकारी हमेशा मिलती रहे।